कैथल से आम आदमी पार्टी के संभावित प्रत्याशी माने जा रहे हैं आप। इस कैथल विधानसभा की बात करते हैं, यहाँ से मौजूदा विधायक के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी है, लेकिन वो कांग्रेस की तरफ या कांग्रेस से संभावित प्रत्याशी रणदीप सुरजेवाला की तरफ जाती हुई दिखाई दे रही है। ऐसे में आप खुद की दावेदारी को कैसे देखेंगे या फिर खुद भी विकल्प हो सकते हैं? 2014 में कांग्रेस से दुखी हो गए, बीजेपी को ले आए। अब बीजेपी से दुखी हो गए तो कांग्रेस को ले आओ। मेरी टिकट कटवाने के लिए सुपारी दी गई है कुछ लोगों के द्वारा। टीका टिप्पणी करने से आप बेशक बच रहे हैं, लेकिन जो सामने चेहरा है, जो विरोधी दल है आपका कांग्रेस का, उस पर आप क्यों नहीं बोलते, या फिर बोलने से आपको ये वजह है कि आपके वोट बैंक का नुकसान हो जाएगा? पहली बार तो हाथ जोड़ के कि भाई आपने सारी पार्टियों को आशीर्वाद दे लिया, एक बार आम आदमी पार्टी को भी दे के देख लो। लोकसभा चुनाव में 17,000 वोटों से पीछे थे आपके प्रत्याशी लोकसभा चुनाव के दरमियान, तो पहले से नजर आ रहा कि हार है, चाहे कांग्रेस का हो, आप तो फिर भी आम आदमी पार्टी के हैं। हार में पैर फंसा रहे हैं सतबीर गोयत। नमस्कार, आप कैथल बैग न्यूज देख रहे हैं, मैं हूं अजय। मेरे साथ मौजूद हैं आम आदमी पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष शिक्षा प्रकोष्ठ से। बहुत बहुत स्वागत है सतबीर जी। धन्यवाद अजय, और बैग न्यूज के सभी दर्शकों को मेरी तरफ से राम राम। कैथल से आम आदमी पार्टी के संभावित प्रत्याशी माने जा रहे हैं आप। देखो, हर कार्यकर्ता उम्मीद करता है भी जो काम करता है वो चुनाव लड़े और जो उसके दिल में करने की हसरतें हैं वो उसकी पूरी हो सके। देखो, वैसे तो आज तक जितने भी लोग आए यही कह के आए कि सेवा करने के लिए आए हैं, लेकिन वो सेवादार तीसरा दिन मिंडका की डाल पार्टियां बदलते रहते हैं। लोगों का यह नहीं समझ मानती भाई ये पार्टियां बदल के सेवा किसकी करेंगे। अगर सेवा करना है तो संघर्ष करो, कहीं कोई थोड़ी बहुत कमी रह सकती है, लेकिन उनने सेवा लोगों की नहीं, अपने पेट की सेवा उनकी ज्यादा होती है। तो मैं लगातार 28 वर्षों तक संघर्षों में रहा, हेडमास्टर से रिटायर हुआ, लंबे समय तक आंदोलन लड़े, शिक्षा स्वास्थ्य रोजगार को बचाते बचाते टर्मिनेट भी हुए, सस्पेंड भी हुए, जेलों में भी गए, ट्रांसफर भी हुई, लेकिन रिटायर ही हो गए, ना शिक्षा बची, ना स्वास्थ्य बचा, ना रोजगार बचा। अब मेरे सामने वो दौर था कि या तो मैं बैठ के ताश खेल के एक दिन तोड़ लूं, और या फिर बच्चों के पास चला जाऊं, वहां एक पलायन करने वाली बात होती। लेकिन संघर्षों के दौरान जो विचार मेरा बन गया एक प्रकार से, जो संघर्षशील जीवन रहा, कि मैंने जो अपनी नौकरी की, अध्यापन का कार्य किया, समाज के पैसे से पे मिली मेरे को, और मैंने अपना घर पाला। आज अगर मेरे बच्चे कामयाब हो गए और समाज को कुछ वापस देने की बात आई तो उसमें मैं पीठ दिखा के भाग जाऊं, वो भी अच्छी बात नहीं। वास्तव में समाज के लिए लड़ेंगे। सिर्फ और सिर्फ आम आदमी पार्टी इसलिए ज्वाइन की, जीरो पर थी जब कैथल में ज्वाइन की। कोई भी राजनीतिक इच्छा रखने वाला आदमी मतलब जीरो वाली पार्टी में नहीं जाता। लेकिन एक बात मन में थी कि एक ऐसी पार्टी उभार ले रही है, कुछ संघर्षशील लोग संघर्ष कर रहे हैं, जो वास्तव में जो समस्या है लोगों की, शिक्षा स्वास्थ्य रोजगार, इनको फोकस करके आगे बढ़ रहे हैं। और इसमें कोई दो राय नहीं, कोई भी समाज बिना शिक्षा के आगे नहीं बढ़ सकता। समान विकास, समान काम, समान विकास का नारा चाहे कोई कुछ देते रहो, ये मिथ्या है, ये सच्चाई है। और मैं तो कई बार अपने साथियों के इंटरव्यू में भी बोल चुका कि समझाने के लिए, भाई अपने साथ में एक देश है छोटा है सिंगापुर। कई बार लोग कह देते हैं भाई अपने यहाँ तो समस्याएं ज्यादा हैं, कहीं जातियों में बटा हुआ है, धर्मों में बटा हुआ है, अलग अलग संप्रदाय हैं। ये कोई समस्या नहीं होती। अगर राजनीतिक लोगों के इरादे सही हो तो सिंगापुर अपने बाद में आजाद होता है। सभी तरह की समस्याएं हैं, और पर स्क्वायर किलोमीटर गंतव्य देखा जाए, यानी क्राउड देखी जाए, तो सिंगापुर में अपने से ज्यादा भीड़ है।
यानी एरिया छोटा है, लोग ज्यादा हैं, उसके हिसाब से। फिर भी लोग ये कहेंगे कि भाई विकास इसलिए नहीं हो रहा कि जनसंख्या ज्यादा है। इसके दो उदाहरण हैं अपने सामने जो इस मिथ्या को तोड़ते हैं कि जनसंख्या से विकास नहीं होता। एक अपने सामने चीन का उदाहरण है। सबसे ज्यादा जनसंख्या होते हुए भी उन्होंने हर हाथ को काम दे दिया। आज चीन मार्केट के अंदर छाया हुआ है। वह हाथ सिर्फ हाथ धर के नहीं बैठे राजनेता कि जनसंख्या ज्यादा होगी तो हम क्या करें। और दूसरा उदाहरण है सिंगापुर का। गोद साहब, ये जो बातें हैं ठीक है, एजुकेशनल के लिए ठीक हैं, हाँ, लेकिन जब आप एक राजनीति में आ जाते हैं तब प्रोस्पेक्टस बदल जाता है, परिस्थितियां बदल जाती हैं। अब जिस कैथल विधानसभा की बात करते हैं, यहाँ से मौजूदा विधायक के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी है, लेकिन वो कांग्रेस की तरफ या कांग्रेस से संभावित प्रत्याशी रणदीप सुरजेवाला की तरफ जाती हुई दिखाई दे रही है। ऐसे में आप खुद की दावेदारी को कैसे देखेंगे, या फिर खुद भी विकल्प हो सकते हैं? विकल्प हो सकते हैं नहीं, विकल्प हैं। और इस बात का मैं दावा इसलिए कर सकता हूं कि हम जब लोगों के बीच में जाते हैं, एक तरफ पंजाब है, एक तरफ दिल्ली है। पंजाब के जो काम हैं वो लोगों को प्रभावित करते हैं, दिल्ली के काम हैं वो लोगों को प्रभावित करते हैं। हमारी जो 5 गारंटियां हैं वो लोगों को बातें हैं, अच्छी लगती हैं, और अपनी मेहनत करेंगे, लोगों के बीच जा रहे हैं। और लोग एक ही बात कहते हैं, भाई करें क्या। अब से पहले हमारे पास विकल्प नहीं था। 2014 में कांग्रेस से दुखी हो गए तो बीजेपी को ले आए। अब बीजेपी से दुखी हो गए तो कांग्रेस को ले आओ। यानी अगर विकल्प नहीं होगा तो लोग इसी तरह से झूलते रहेंगे, थपेड़े खाते रहेंगे। अब हमने बीच में विकल्प दे दिया। लोग ये नहीं कह सकते कि हमारे पास विकल्प नहीं था। अच्छे काम, कोई ये नहीं कह सकता कि पार्टी के काम अच्छे नहीं हैं, कोई ये नहीं कह सकता कि आदमी में कोई बुराई है। किसी तरह की उंगली लोग उठा नहीं सकते, और बढ़िया विकल्प लोगों को दे रहे हैं। लोग बिल्कुल बीच में आने के लिए तैयार हैं। और बिल्कुल आज के दिन तो हमें बहुत से लोगों के सामने चुनौती भी बने हुए हैं। मेरी टिकट कटवाने के लिए सुपारी दी गई है कुछ लोगों के द्वारा। और कौन लोग हैं वो? बस जिसको मतलब ये होगा वो शायद ये हमारे रास्ते में रोड़ा बन सकते हैं, या नुकसान पहुंचा सकते हैं। क्या वो लोग किस पार्टी से, थोड़ा इशारा करेंगे? नहीं, पार्टी तो अपने आप समझ जाते हैं लोग, कांग्रेस से कहने की जरूरत ही नहीं। कांग्रेस के बड़े किसी से भी हो सकते हैं। और गांव-गांव में ये जाके प्रचार किया जा रहा है कि गोयत को टिकट नहीं मिलेगी। यहां तक भी कह देते हैं हमने कटवा दी। भाई वो गोयत की टिकट कटवाने वाले कौन होते हैं? और उन लोगों को एक बात और बता देना चाहते हैं, ये कोई बीजेपी और कांग्रेस नहीं है, ये आम आदमी पार्टी है जो पारदर्शिता के आधार पर, काम के आधार पर, सर्वे के आधार पर, मेरिट के आधार पर टिकट देती है। किसी के कहने से या मतलब रिश्तेदारी से टिकट नहीं मिलती यहाँ पर कि नेताओं के बेटे नेता बनेंगे, बेटा बेटी, और मजदूर का बच्चा मजदूर ही रहेगा। यहाँ आम आदमी भी सपना ले सकता है आगे बढ़ने का, और वो पंजाब ने सिद्ध करके दिखा दिया। पंजाब में 4 मुख्यमंत्री आम घरों के बच्चों ने मतलब हराए हैं। पंजाब का उदाहरण अपने सामने है। तो लोकतंत्र में कोई बड़ा चेहरा नहीं होता, कोई छोटा नहीं होता। लोकतंत्र में लोग ही बड़ा चेहरा है। टीका टिप्पणी करने से आप बेशक बच रहे हैं, लेकिन जो सामने चेहरा है, जो विरोधी दल है आपका कांग्रेस का, उस पर आप क्यों नहीं बोलते, या फिर बोलने से आपको ये वजह है कि आपके वोट बैंक का नुकसान हो जाएगा? नहीं, बोलने की बात सिर्फ कांग्रेस की नहीं, मैं तो बीजेपी का भी विरोध नहीं करता। जो लोग आए, लोगों ने जिनको आशीर्वाद दिया, उनने जैसा भी काम किया, कम किया या ज्यादा किया, उसके लिए अकेले वो लोग जिम्मेवार नहीं, उसके लिए हम भी जिम्मेवार हैं सभी जिन्होंने अपने वोट से उन लोगों को आशीर्वाद दिया। अब हम उनको अकेले को दोष नहीं दे सकते। ठीक है, हमने आशीर्वाद दे दिया और उन्होंने काम नहीं किया, तो लोग अब की बार बदल देंगे। और लोग बदलाव के मूड में हैं। लोग एक ही बात कहते हैं, भाई सबको देख लिया, एक बार मौका आम आदमी पार्टी को भी दे के देखो।
हम भी यही कहते हैं। पहली बार तो हाथ जोड़ के कि भाई आपने सारी पार्टियों को आशीर्वाद दे लिया, एक बार आम आदमी पार्टी को भी देख लो, लेकिन एक बात की गारंटी देते हैं, दूसरी बार हाथ जोड़ के नहीं आएंगे भाई एक मौका और दे दो, ये नहीं। दूसरी बार तो यही कहेंगे काम किया हो तो वोट दे देना, ना तो पिछली पार्टियों को जिसको देते आए हैं उन्हीं को दे देना। दिल्ली वालों ने एक बार आशीर्वाद दिया था, कुक दे फिरे हैं बीजेपी और कांग्रेस वाले, नजदीक नहीं फटने दिए, क्योंकि दिल्ली के अंदर वो काम करके दिखा दिए जो आज तक हुए नहीं, और वो आम लोगों के काम थे। इसी तरह से पंजाब में जो काम हो रहे हैं, आज गारंटी दे सकते हैं दोबारा से जब इलेक्शन होंगे, अब तो 92 सीटें हैं, दोबारा इससे ज्यादा सीटें आएंगी, क्योंकि लोगों की भावनाएं, लोगों के जो जरूरी मुद्दे हैं उनको संबोधित करती है पार्टी। लोकसभा चुनाव में 17,000 वोटों से पीछे थे आपके प्रत्याशी लोकसभा चुनाव के दरमियान, तो पहले से नजर आ रहा कि हार है, चाहे कांग्रेस का हो, आप तो फिर भी आम आदमी पार्टी के हैं, हार में पैर पसार रहे हैं सतबीर गोयत। लोकसभा के मुद्दे अलग होते हैं, विधानसभा के मुद्दे अलग होते हैं। लोकसभा में हमने पंजाब में सिर्फ 3 सीट मिली हैं 10 में से, दिल्ली में एक भी नहीं मिली। आगे फरवरी में इलेक्शन होंगे, और चलो आगे तो वो तो होंगे, पीछे की अगर हम बताएं 19-20 में हुए थे वहां दिल्ली में, 19 के लोकसभा चुनाव में एक भी सीट आम आदमी पार्टी को नहीं मिली थी। बहुत जबरदस्त मार्जिन से बीजेपी 7 की 7 सीट जीत के ले गई थी, लेकिन जब विधानसभा के 6 महीने के बाद विधानसभा के हुए, तो विधानसभा में 70 में से 62 सीट आम आदमी पार्टी को दी। विधानसभा के काम इसलिए भी अलग माने जाते हैं कि स्टेट के अंदर जो सरकार काम करती है वो अलग है, और सेंटर में अगर जिस दिन ये हो जाएगा आम आदमी पार्टी की सरकार सेंटर में बन सकती है, उस दिन आम आदमी पार्टी की सीटें आनी शुरू हो जाएंगी। तो ये जो 17,000 की वो है, ये कोई मायने नहीं रखती, सारे समीकरण बदलेंगे। और जिस तरीके से हमारे गारंटी कार्ड आए हुए हैं, ये गारंटी कार्ड है, मतलब इन पे आप डेट वगैरह लिखेंगे? ये गारंटी कार्ड है। ये तो कितने साल की गारंटी होगी? देखो हर चीज की ये गारंटी कार्ड हम आम आदमी पार्टी क्यों देने पर मजबूर हुई? लोगों ने वायदे कर करके, मतलब नेताओं ने लोगों के सामने चुनाव में वायदे, झूठे वायदे कर करके लोगों का विश्वास खो दिया। लोगों को कैसे विश्वास जताया जाए कि हम जो 5 गारंटी केजरीवाल की लेके आए हैं, सरकार आती है तो हम उनको पूरी करेंगे। ये इसलिए कार्ड है, ये एक गारंटी है बिजली का कार्ड। इसके अंदर लिखा गया है कि प्रत्येक घर को 300 यूनिट प्रति मास हर महीने बिजली फ्री होगी, 2 महीने की 600 यूनिट। हर घर को निर्विरोध बिना कट के 24 घंटे बिजली मिलेगी। और मतलब दिसंबर 31, 2023 के बाद का अगर किसी का बकाया बिल है, वो सारे के सारे माफ किए जाएंगे। बिजली के बारे में ये 3 मुद्दे हैं। इसमें करना ये है, पार्टी का एक नंबर है, उस पर मिस कॉल मरवाएंगे, उसमें जो रजिस्ट्रेशन नंबर आएगा वो यहां लिख के हम उनको देंगे। ये इस बात की गारंटी देंगे कि अगर पार्टी सत्ता में आती है और ये तीनों के तीनों काम जो इसमें लिखे गए हैं नहीं होते, तो आप हमारे ऊपर कोर्ट में केस कर सकते हो, झूठा 420 का, कि ये व्यक्ति झूठ बोल के मेरे से वोट ले गया। तो गारंटी देते हैं हम काम की। इसी तरीके के ये बिजली की गारंटी है, शिक्षा की गारंटी देते हैं। प्राइवेट स्कूलों से बढ़िया स्कूल बना के एक बेंच के ऊपर किसान, मजदूर और अफसर, नेता का बच्चा बैठ के पढ़ेगा, इस तरह के स्कूल दिल्ली में बना दिए, पंजाब में बनने लग रहे हैं, हरियाणा में सरकार आएगी तो यहां भी बनाएंगे। तीसरी जो गारंटी है, आ रही बीमारी में इलाज की पूरी गारंटी देते हैं। जिस तरह से आज हॉस्पिटलों का फूस ठा रखा है, यहां डॉक्टर यहां नहीं, दवाई यहां नहीं,
मशीनें यहाँ नहीं, कोई भी टेस्ट यहाँ अच्छा नहीं हो सकता, कोई बड़ी आरी बीमारी हो जाए, लोगों के पास पैसे नहीं और इलाज यहाँ हो नहीं सकता, लोग तड़फ तड़फ के मरते हैं, तो उससे लोगों को निजात दिलाएंगे, स्वास्थ्य की पूरी तरह से गारंटी देंगे, बच्चों को रोजगार की गारंटी देंगे, हर बच्चे के हाथ में काम देंगे, चाहे वो पढ़ा लिखा है चाहे वो अनपढ़ है। रोजगार का मतलब ये नहीं होता कि वो सिर्फ सरकारी नौकरी हो, रोजगार का मतलब ये होता है कि आप उस बच्चे का चाहे वेल्डिंग की किसी करियाने की दुकान भी करवानी पड़े, उसके हाथ में काम दो ताकि वो खाली ना रहे, और खाली दिमाग शैतानी का घर होता है। लोगों को ये बातें पसंद आती हैं। इसी तरीके से हमारी लास्ट गारंटी है महिलाओं के सम्मान की। महिलाओं के सम्मान की पूरी तरह से गारंटी देते हैं। 1000 रुपए हर महीने 18 साल से ऊपर की बेटी से लेके बुजुर्ग महिला तक हम देंगे। इसके पीछे कारण यह है, कई बार कॉलेज जाती हुई बेटी माँ से जब 100 रुपए मांगती है तो माँ के पास अगर 100 रुपए नहीं होते, वो उसको दे नहीं पाती, तो बेटी के सपने टूटते हैं और माँ का मतलब अपमान होता है, अपमान महसूस करती है। उस माँ को, उस बेटी को किसी के सामने हाथ ना फैलाना पड़े छोटी मोटी बातों के लिए, उसके सम्मान के लिए, सम्मान की रक्षा उसके 1000 रुपए देंगे। फ्री सफर की सुविधा देंगे। दिल्ली में बसों में फ्री महिलाओं का सफर है, इसी तरह पंजाब में फ्री है, हरियाणा में आगे तो महिलाओं को टिकट लेने की कोई जरूरत नहीं। इसी तरीके से महिलाओं की, बेटियों की सुरक्षा की गारंटी देंगे। ये तो वो मुद्दे हैं जो 5 मुद्दे हम करेंगे। लोकल स्तर के बहुत से मुद्दे हो सकते हैं। हमारे यहाँ पर कैथल के अंदर मैं लंबे समय से जैसे अध्यापक रहा हूं, संगठनों में भी काम किया है, शिक्षा के ऊपर ही बहुत जबरदस्त काम हो सकता है। यहाँ पर जब जितना पुराना शहर था उसी समय जो स्कूल बन गए, अब बाहर इतना फैल चुका है, बाहर की बस्तियों में छोटे छोटे बच्चों के लिए कोई स्कूल नहीं है। बाहर की बस्तियों में स्कूल बनाएंगे। लोगों को कई बस्तियों में जाते हैं, खासकर उधर अर्जुन नगर वगैरह में, ना वहां गली है, न नाली है, न सीवर है, और बदबू उठी हुई है, जीवन नरकीय बना हुआ है। ऐसे लोगों को उस नरक से उबारने का काम करेंगे। मोहल्ला क्लिनिक बनाएंगे, दूर दूर अगर कोई मोहल्ले हैं वहां पर हॉस्पिटल जैसी व्यवस्था देंगे। इसी तरीके से जो कच्ची कॉलोनियां हैं, कच्ची बस्तियां हैं, उनमें चाहे सीवर पानी, इसकी सड़कों की व्यवस्था है, लोकल स्तर के जितने मुद्दे हैं वो सारे किए जाएंगे। और लोकल स्तर का सबसे बड़ा जो आज मुद्दा बना हुआ है आवारा पशुओं का, इनसे निजात दिलाएंगे, इनको अपनी जगह पर पहुंचा के सड़कों पर नहीं रहने देंगे। विरोधियों के पास कोई ऐसा मुद्दा नहीं है कि आपका वो कोई विरोध कर सके, कोई दाग नहीं है, मतलब 2-2 पीढ़ियां आपके पास पढ़ के जा चुकी हैं, तो उनका भी आप मानते हैं कि वोट बैंक के रूप में लाभ मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा। जहां मैं जाता हूं, मैं 14 साल दीवाड़ में मैंने पढ़ाया, और दीवाड़ में अच्छे रिजल्ट मेरे आए। और ये भी मैं आपको बता दूं, जिस दिन मैं दीवाड़ में से ट्रांसफर करवा के गया, अपने काम की वजह से लोगों का इतना दिल जीत रखा था कि 4 गांव की पंचायत मेरा ट्रांसफर रद्द करवाने के लिए सीएम के पास पहुंचती है। कुछ किया होगा तभी, सिर्फ कहने से कोई वो नहीं करता। अच्छे गुरु की शिष्य कदर करता है, चाहे वो कामयाब जिंदगी में होया या ना होया। और बहुत से बच्चे हमारे कामयाब भी हैं, वो सारे के सारे इंतजार में हैं कि गुरुजी मैदान में आ चुके हैं। जब जो ही टिकट मिलेगा, एक भी बच्चा बाहर नहीं जा सकता। ये लोग क्या करते हैं, जातियों के नाम पर, धर्म के नाम पर अपना वोट बैंक मान के और ख्याली पुलाव मतलब पकाते हैं। लेकिन वो बच्चे, जब मैंने अध्यापक रहते हुए कभी मतलब जाति का, धर्म का भेद नहीं किया बच्चों के साथ, मेरे लिए वही बच्चा सम्मानीय होता था जो होशियार होता है, टीचर के लिए होता ही है। वो कभी मैंने ये देखने की कोशिश नहीं की कि ये किस जाति से है। हर बच्चे को मैंने अपना बच्चा समझ के पढ़ाया, और बच्चे भी समझते हैं इसके बारे में।
वो सारे बच्चे बिल्कुल तैयार हैं। मेरी सबसे बात हो चुकी है, मैदान में उतरेंगे पूरी तरह से, तैयार है बिल्कुल। तो सफीर गोयल साहब मेरे साथ मौजूद थे। सर बहुत बहुत शुक्रिया, अपना कीमती समय हमें दिया, और उम्मीद करनी चाहिए कि आम आदमी पार्टी ने कैथल से प्रत्याशी बनाकर भेजे, और जो इनकी दो पीढ़ियां पढ़कर इनसे गई हैं वो इनका फिर सहयोग करेंगी या नहीं, ये भी भविष्य के गर्भ में है। फिलहाल कैथल वाइब न्यूज के साथ इतना ही।